घर जाने का वक्त है। प्रसादी वितरण के साथ ही अब लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं और इस बार भी लोगों में उत्साह जो है वो खास तौर पर विशेष उत्साह था, क्योंकि कोरोना काल के बाद लगातार 2 सालों से इस व्रत को मनाने में लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। और इस बार भी कटोरा ताल पर खास तौर पर इंतजाम किए गए थे और यहाँ सुरक्षा के साथ ही जो भोजपुरी समाज है उन्होंने भी अपने स्तर पर इंतजाम किए थे। तो निश्चित तौर पर ये जो व्रत है इसकी छटा कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी उत्तर भारत की तरह नजर आ रही है कि यूपी बिहार का जो इलाका है उसी इलाके की तरह आज यहाँ उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सुशील, यही भारत की अनोखी बात है कि अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद यूपी बिहार का जो पर्व है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी उसकी लहर देखने को मिल रही है, उसकी धूम देखने को मिल रही है। रंजना हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि भले ही भाषा की बंदिशें हों, कल्चर की बंदिशें हों, भले ही कहीं ना कहीं विभिन्न मान्यताएं हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही धागे में हम सभी पिरोए हुए हैं, उसी कल्चर के साथ, उसी उत्साह के साथ हर पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। रंजना। जयवंतिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो भारत देश है वो विविधताओं का ही देश है और अलग अलग जो त्योहार है वो हंसी खुशी के साथ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते भी हैं। और कुछ ऐसा ही जो पर्व है, छठ महापर्व है, जिसकी जो छठा है वो आज राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। और ये शीतलदास की बगिया है और इस तरह से राजधानी भोपाल के करीब 50 ऐसे घाट हैं जहां पर इसी तरह से जो मनमोहक तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं, जिसमें 4 दिनों तक ये जो व्रत चला, जिसमें सभी परिवार के सदस्य एक साथ एकजुट हुए और ज्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि अपने घर पहुंचे, बिहार में पहुंचे, जहां पर पारंपरिक तरीके से इस व्रत को पूरा किया जाए। लेकिन अगर नहीं जा पाते तो यहीं पर पूरे विधि विधान के साथ पूरी परंपराओं का जो पालन करते हुए यहाँ पर जो छठ महापर्व है उसको मनाया जा रहा है। और अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में भी जो संख्या है भोजपुरी समाज के लोगों की वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और सुबह से ही अगर देखा जाए, देर रात से ही जो व्रती महिलाएं हैं, पूरा परिवार है, घाटों पर जुटना शुरू हुआ था और इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया गया है और जो उगता हुआ सूर्य है उनको अर्घ दिया गया। और इसी के साथ ही पूरी जो विधि विधान से पूजा अर्चना है वो यहाँ पर भगवान सूर्य की गई, छठी मैया की गई और परिवार की खुशहाली की भी कामना की गई। और खास करके अगर देखा जाए अवंतिका, तो जो भगवान सूर्य की उपासना है वो करियर के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस पूरे पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और उल्लास बहुत ज्यादा यहाँ पर है। और 4 दिनों तक चलने वाला 36 घंटे का ये जो निर्जला व्रत है आज पारण के साथ पूरा हुआ। और अब घर पर इस पूरी सामग्री को लेकर जो कि डलिया है वो अपने सर पर फिर से सजाकर रखते हुए जो व्रती हैं वो लेकर जाएंगे और परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ इस व्रत को पूरा किया जाएगा। और इसमें न सिर्फ परिवार की खुशहाली की कामना है अवंतिका, बल्कि देश भर में खुशहाली बनी रहे, शांति रहे, इसकी भी कामना इस व्रत के माध्यम से की जाती है। और बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ ये जो व्रत है वो किया जाता है। और उसी पवित्रता के साथ आज ये जो छठ महापर्व है वो पूरा हुआ है। और तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो छठ महापर्व के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और आस्था और विश्वास का एक अलग ही जो सैलाब है वो यहाँ पर नजर आ रहा है तस्वीरों में। और इसके साथ ही जो अभी भी जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घाटों पर हैं और विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना है उसका दौर अभी भी लगातार चल रहा है। और इसमें जो महिलाएं हैं पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, संग संग परिवार में इसी तरह से खुशहाली रहे, बच्चों की उन्नति प्रगति होती रहे, इसकी भी कामना आज व्रत के माध्यम से कर रही हैं। और आज का ये जो व्रत है पारण के साथ पूरा हुआ। अवंतिका। बिल्कुल ठीक रंजना, जिस तरह से न सिर्फ परिवार के सुख समृद्धि की कामना बल्कि पूरे ही देश के समस्त समृद्धि की कामना महिलाओं की तरफ से की जा रही है। बनी रहेगा हमारे साथ। देवव्रत, जिस तरह लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बेहद उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। और इस बीच जरूरी हो जाता है कि सीएम भूपेश बघेल का भी जिक्र हो, क्योंकि कल महादेव घाट पर वो पहुंचे थे और इसी तरह से उन्होंने बधाई दी। और उसी उमंग के साथ जैसे छत्तीसगढ़ के पर्व में सम्मिलित होते हैं, भोजपुरी लोगों के साथ भी वो मुलाकात उन्होंने की, साथ ही उनके साथ पर्व भी मनाया और छठी मैया की भी पूजा अर्चना की।
जी, पर्व की खासियत ही यही होती है, त्योहार की खासियत ही यही होती है कि ये किसी भाषा और प्रांत से बंधा नहीं होता है और मुख्यमंत्री भी इस बात को बेहतर समझते हैं और शायद इसलिए जब वो यहाँ पर पहुंचे तब उन्होंने कई घोषणाएं भी की और साथ ही साथ पर्व की शुभकामनाएं भी दी। और अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे हम और बात करने की कोशिश करते हैं। आपने व्रत रखा था? मैं तो नहीं रखी हूँ, मेरी ननद लोग रखी हैं। तो कैसा लगता है ये पूरा माहौल जब छठ का? बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैसा घर में क्या कुछ बनता है, विशेष रूप से क्या रहता है? ठेकुआ फुलकिया बनाते हैं, हाँ। पूरी बनाते हैं, हाँ। माता रानी को पूजा करते हैं, छठी मैया को। अच्छा, पूजा आराधना का दौर तो अब हो गया, अब क्या क्या होगा घर? अब घर में जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग सब साथ ही में एक साथ आए? हाँ, एक साथ। तो अब मैं जगदलपुर से हूँ, बाकी अच्छा। यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर होके आए हैं। मेरे मिस्टर आर्मी में हैं। अच्छा। और हम लोग का ये पर्व त्योहार बहुत ही खास रहता है। जगदलपुर से कितना अलग लग रहा है रायपुर में मनाना ये त्योहार? बहुत अलग है। हाँ। बहुत अलग है, लेकिन ये है कि बिहारी लोग का सब रहता है, मिलजुल के सब मिलाते करते हैं, पूरा फैमिली परिवार वाले सबका रहता है। खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि केवल उत्तरांचल या बिहार के लोग ही नहीं है, यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोग भी देखने के लिए पहुँचे हैं। देखने के लिए और करते भी हैं, करते भी, मानते भी हैं। जरूरी नहीं है कि बिहारी लोग ही करें। हाँ। हर कास्ट के लोग करते हैं इस चीज को और बहुत उत्साह रहता है, उल्लास रहता है पर्व त्योहार। जिसकी जैसी आस्था, जितना विश्वास